मैं बात करूँगी सादुर रहमान पे। 22 दिन का जो रिमांड है, जिस्मानी रिमांड, फाइनली वो ख़त्म हो चुका हुआ है और वो अब जुडिशल रिमांड पे चला गया है। अब मैं थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि जुडिशल रिमांड क्या होता है, जिस्मानी रिमांड क्या होता है। जब आप जिस्मानी रिमांड पे होते हो, FIA साइबर क्राइम के अंडर होते हो, तो आप ना अपनी बेल अप्लाई नहीं कर सकते, एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते बेल के लिए। अब वो जुडिशल रिमांड पे चला गया, मतलब कि वो जेल में चला गया। अब उसके जो लॉयर्स हैं वो उसकी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। तो आज वो उधर चला गया। उसके ऊपर जो एलिगेशंस थे ना, वो 22 दिन के रिमांड में प्रूव नहीं हो सके, जो कि इन्होंने ये कहा था कि वो बायनोमो का कंट्री हेड है। वो कंट्री हेड नहीं निकला बायनोमो का, और अब वो जो है जुडिशल रिमांड पे चला गया। और यहाँ पे अगेन फिर वही मैं बात करूँगी कि जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी इन्वेस्टिगेट हो रही है, वो तो चलो ठीक है, एक रूल के अकॉर्डिंग वो हो रहा है सब कुछ, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो पब्लिक न्यूज़ का एंकर है, ये फिर आज हाज़िर होते हैं उसी तरीके से, अपनी उसी जहालत के अकॉर्डिंग हाज़िर होते हैं माइक पकड़ के, और फिर उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वो फजूल कि आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी ये सब कुछ करेंगे, आप शर्मिंदा हैं, आपने जो किया आप उस पर शर्मिंदा है। जबकि उसको सादुर रहमान को दोनों तरफ से ना साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है प्रॉपर, उसको हथकड़ियों में लगा के। और उनके साथ साथ वो उसका इंटरव्यू क्या ले रहा है, पूछ कर रहा है कि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे जब, उसके बाद आप यूट्यूब पर काम करेंगे, आप वीडियोज़ बनाएंगे, आप अपनी आवाम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, या आप दोबारा से इस तरह का कोई ऐप प्रमोट करेंगे। बंदा पूछे यार, ये कोई पूछने वाले सवाल हैं, और वो ऑफिसर्स के सामने तुम्हें क्या ही इंटरव्यू देगा या क्या ही तुम्हें बताएगा। उसके बाद फिर वो उससे पूछ रहा है कि जी आपकी तबीयत ठीक है, आप बोल क्यों नहीं रहे, थोड़ा सा जवाब दे देना, थोड़ी सी बात कर लेना, आपकी तबीयत ठीक है, आपको अंदर कुछ कह तो नहीं रहे, आपको टॉर्चर तो नहीं कर रहे, या आपको किसी तरह से कुछ डरा धमका तो नहीं रहे। ये सारा कुछ वो एंकर पूछ रहा है, और जो है वो सादुर रहमान वो बिल्कुल चुप करके एक लाश बन के सीधी वो चल रहा है, और वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। और जब वो चला जाता है तो उन एंकर का क्या कहना है कि डक्की भाई ने सर हिला के मुझसे गुफ्तगू की है, उन्होंने ये बात बोली है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो यूट्यूब पे भी काम करते रहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे यूट्यूब को। जबकि उसने कोई बात की ही नहीं है। जिन लोगों ने उसकी वीडियो ध्यान से देखी है, उन्होंने ये भी देखा कि उसने किसी तरह से कोई हाँ ना कोई सर हिलाया ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है। अब आप ये चेक कर लें कि इंटरव्यू वाले का जो तरीका है, वो तरीका आप उसका देख लें कि क्या तरीका चल रहा है। मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई अगर किसी का कोई बुरा वक्त आया होता है ना, तो इंटरव्यू भी अगर आपने जाके लेना है तो उसका एक तरीका होता है। एक अच्छे वे में आप जा सकते हो, आप उससे बात करने की कोशिश कर सकते हो, कोई मना नहीं करता आपको। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि बंदा कॉन्स्टेंटली आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो भाई तुम छोड़ दो, तुम पीछे खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग कर लो, पीछे खड़े होकर लोगों को बकवास कर दो, बता दो कि तुमने उसके अंदर बीच में घुस के ये सारा कुछ काम करना है। ये तो अगले बंदे को जानबूझ के तैश दिलाने वाली बात होगी ना। कभी अगले को मज़ीद पंप करो कि तुम जलील तो हो रहे हो, तो थोड़ा सा हमारे साथ भी जलील हो जाओ, हमारी तरफ से भी तुम जलील हो जाओ। पता नहीं किस तरह के ये लोग घटिया एंकर्स हैं, इनको शर्म ही नहीं आती, इनको लिहाज ही नहीं आता किसी भी तरीके से। बंदे को थोड़ी सी इंसानियत में रह के ना ये काम करना चाहिए। जबकि ये चीज़ डॉक्टर अफान ने भी पॉइंट आउट की है, और भी 2-3 यूट्यूबर्स ने पॉइंट आउट की है कि ये बात गलत है। और लोगों का जो कमेंट सेक्शन है वो भी भरा हुआ है, वो भी यही बात करें कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप लोग ना थोड़ी सी शर्म करें, बस यही मैसेज है आपके लिए।